आद्या फिर से नफ़रत करेगी अनुपमा से। पहले जितना नफ़रत करती थी उससे कहीं ज़्यादा अनुपमा से नफ़रत करने वाली है। क्यों नफ़रत करने वाली है, चलिए आपको बताते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, होता ये है कि जैसे कि मतलब स्कूल में जो शूटर आते हैं, जो आतंकवादी आते हैं, और मतलब उस हादसे में मतलब श्रुति को गोली लग जाती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। उस टाइम पे ये होता है कि जब गन पॉइंट पे आध्या और परी को जब वो आतंकवादी लेकर आ रहा था बाहर, तो अनुपमा उनको बचाने के लिए भागी थी। तो मतलब ये दोनों परी गिर गई थी और आध्या भी गिर गई थी। तो एकदम से परी मतलब अनुपमा भाग के गई थी। उसने भागते-भागते छोटी से कहा कि छोटी तुम नीचे झुकना, खड़े मत होना। उसके पास ना बैठ के वो सीधे मतलब परी के पास जाती है और उसको हग करती है और वो बैठ जाती है और श्रुति को गोली लग जाती है। ये सब आद्या फिर से मतलब देखती है कि अनुपमा माँ मेरे पास ना आके फिर से परी के पास गई, और वो फिर से बीता हुआ कल याद करती है, जो हादसा उसका बचपन में उसके साथ हुआ था। वो सारी बातें रिपीट करती है और उसके मन में कहीं ना कहीं फिर से ये बात आ रही थी कि जो अनुपमा माँ है वो उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती और उसको बचाना भी नहीं चाहती, इसलिए वो परी के पास गई है। और यही बात आई है किंजल के माइंड में। वो भी यही सोच रही है किंजल की जब आध्या और परी मतलब छोटी थी, उनके बचपन में एक हादसा हुआ था जिसमें अनुपमा माँ ने मतलब परी को बचाया था। तो सेम हादसा भी यहाँ पे हुआ है। इसमें भी इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि अनुपमा माँ परी के पास गई है और आध्या देख रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अनुपमा माँ से मतलब आध्या कहीं और ज़्यादा नफ़रत ना करने लगे। ये हादसा कहीं इन दोनों का जो भी छोटा सा चुटपुटू कैसा भी जो रिश्ता है वो कहीं हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। तो किंजल इस बात को लेके डर रही है कहीं ऐसा ना हो। और अनुपमा के भी ये बात माइंड में नहीं आई है, क्योंकि वो यही सदमे में है कि उसकी वजह से श्रुति को गोली लगी है। उसकी हालत की ज़िम्मेदार अनुपमा है, क्योंकि वो गोली सिर्फ अनुपमा के लिए थी। उस हालत के ज़िम्मेदार अगर कोई था वो अनुपमा थी। वो खुद को गलत ठहरा रही है, खुद की गलतियाँ निकाल रही है, खुद को दोष दे रही है अनुपमा उधर। तो उसके माइंड में भी ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं। जब उसके माइंड में सारी चीज़ें आएंगी तो पता नहीं क्या होगा। और उधर आध्या ने भी धमकी दे रखी है कि अगर श्रुति को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, और उसके ज़िम्मेदार उसने अपनी माँ को यानी कि अनुपमा को बताया है कि वही ज़िम्मेदार होगी। तो गाइज़, आगे क्या होता है और आपका क्या है राय, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।